नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो सीईटी एग्जाम हुआ था, अगर आपने वो क्वालिफाई कर रखा है तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो सकता है। विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे किस मुद्दे पर अगर आप सीईटी क्वालिफाई हो तो आपके लिए बेहतरीन मौका बन सकता है। अगर आपने अभी तक जॉब हासिल नहीं की है तो अगर आपने क्या क्या योग्यताएं कर रखी है और कब तक आप इस भर्ती के लिए, या फिर हम कहीं भर्ती तो इसको नहीं कह सकते क्योंकि भर्ती नहीं है, लेकिन साथियों जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए इनकम का स्रोत हम कह सकते हैं, या फिर एक नए युग की शुरुआत उनके लिए हम कह सकते हैं। इस विषय को विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात करते हैं साथियों, आज जो बड़ी खबर आई है 10,000 युवाओं के लिए, क्योंकि इसमें संख्या लगभग 10,000 युवाओं को सरकार रखने वाली है, इसीलिए हमने 10,000 का आंकड़ा लिया है। और कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है यह भी विस्तार से आपको बताएंगे। ये देखिए साथियों, सीईटी पास बीटेक युवा, अगर आपने बीटेक कर रखी है तो बीटेक युवाओं को ठेकेदार बनाया जाएगा। यह बात हमने साथियों, हरियाणा सरकार की घोषणा है। हरियाणा सरकार कह रही है कि पंचायत और निकायों में 25 लाख रुपए तक के जो ठेके हैं वो आपको दिए जाएंगे। आपको पता है साथियों, गांवों में सरपंच बनने के लिए क्या क्या षड्यंत्र या क्या क्या कितने पैसे और क्या क्या नहीं किया जाता, लेकिन वो किस लिए? अब एक युवा जो सीईटी पास है, जो काबिलियत रखता है, उसको हरियाणा सरकार ठेकेदार बनाने जा रही है। और 1, 2 या 4 लाख का नहीं, 25 लाख तक का ठेका उसे मिल सकता है। और कमाल की बात देखिएगा साथियों कि ट्रेनिंग भी खुद हरियाणा सरकार दे रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने सही सुना साथियों, फ्री में आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी और ठेकेदार की मोहर भी दी जाएगी। यानी कि आप हरियाणा में ठेके ले सकते हैं, उसके लिए आपको 3 महीने की ट्रेनिंग करनी जरूरी है, जिसका वैसे जो खर्चा होता है वो 26,600 रुपए है, लेकिन आपको फ्री में मिलेगा। किन किन युवाओं को फ्री में एक कोर्स करवाया जाएगा उसके ऊपर भी आपको विस्तार से इस वीडियो में बताया जाएगा। ये देखिए साथियों, पहले तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए आयोजित सामान्य पात्रता परीक्षा की मेरिट में आना होगा। यानी कि साथियों, इसमें 10,000 युवाओं में भी टॉप को लिया जाएगा, लेकिन बीटेक करने वाले सीईटी पास इतने ही युवा मिलेंगे जितने इसमें बताए गए हैं, जितना मेरा आइडिया है, क्योंकि काफी संख्या में युवा जॉब लग भी चुके हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि पहले जो युवा थे वो जॉब नहीं लगे हुए हैं, तो जो युवा जॉब लग चुका है उसकी बजाय अब जो बेरोजगार युवा है उसके लिए वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है। साथियों, 10,000 युवाओं को 3 महीने का, ज्यादा दिन का नहीं है साथियों, 3 महीने की ये ट्रेनिंग आपकी होगी। इस ट्रेनिंग के बाद आपको इसका सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। 3 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण भी दिया जाएगा। अब साथियों, इसमें कमाल की बात यह है कि आपका ये बिजनेस ही हम कह सकते हैं, ठेकेदारी वाला। तो इस बिजनेस को चलाने के लिए आपको 3 लाख रुपए तक का ऋण भी, यानी कि लोन भी दिया जाएगा, जो कि बिना किसी ब्याज के रहेगा। आपको सिर्फ सरकार को 3 लाख ही वापस चुकाने हैं, ना कि कोई ब्याज देना है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये 3 लाख का ऋण मिलेगा, यानी कि ब्याज मुक्त हम ऋण कह सकते हैं। आपकी ट्रेनिंग पूरा होने के बाद ठेकेदारी का सर्टिफिकेट भी आपको दी जाएगा, यानी कि अब आप ऑफिशियल ठेकेदार बन जाएंगे ये ट्रेनिंग करने के बाद। इसके अलावा साथियों, जो युवा विभिन्न स्थानीय निकायों और पंचायतों के विकास कार्यों में 25 लाख रुपए तक का, यानी कि आपको पता है पंचायतों में और नगर निकायों में जो ठेके के जब ये ऑप्शन खुलेंगे तो उसमें आप 25 लाख रुपए तक का ठेका ले सकते हैं। आवेदनकर्ता को किसी बैंक से, अब क्या क्या एलिजिबिलिटी रखनी है वो देख लीजिए साथियों, कि आवेदनकर्ता किसी बैंक से डिफॉल्टर घोषित ना हुआ हो और ना ही उसकी फैमिली में कोई सदस्य सरकारी नौकरी होना चाहिए। यानी कि आपकी फैमिली में कोई भी कैंडिडेट सरकारी नौकरी वाला नहीं होना चाहिए, तो आप ये ले सकते हैं। इसीलिए हमने पहले कहा था कि जो युवा जॉब लग चुके हैं उनके लिए नहीं है, जो युवा बेरोजगार हैं
उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आपकी फैमिली में कोई जॉब नहीं होनी चाहिए। एक सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि हरियाणा का मूल निवासी ही आवेदन कर सकता है, यानी कि अब हरियाणा के युवा ही इसमें आवेदन कर पाएंगे। उधर स्टेट वालों को यह मौका बिल्कुल भी नहीं दे रही है हरियाणा सरकार। आवेदक की उम्र है वो 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इसीलिए साथियों हमने भर्ती की बजाय, क्योंकि भर्ती तो नहीं कह सकते लेकिन भर्ती का प्रोसेस जैसे होता है उसी तरह ये प्रोसेस मान लीजिए आप 18 से 40 वर्ष इसकी एज रहेगी। और योजना के तहत पोर्टल जो खोला जाएगा ITI-haryana.government.in, इसके ऊपर आपके आवेदन शुरू होंगे। जो भी इच्छुक है युवा वो आवेदन कर सकता है। पंजीकृत युवा को जो विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय है उसके साथ आपका डाटा है वो साझा किया जाएगा और वहीं से आपका जो सर्टिफिकेट है बनने वाला है। साथियों एक बात और है इसमें साथियों, कमाल की बात देखिएगा कि प्रशिक्षण के दौरान यानी कि ट्रेनिंग के दौरान युवाओं को शहर और कस्बों की श्रेणी के अनुसार आवास शुल्क भी दिया जाएगा। यानी कि ट्रेनिंग के दौरान आपको रहने का शुल्क भी दिया जाएगा 375 रुपए पर मंथ। और ये एक्स श्रेणी के शहरों में होगा, वाई श्रेणी के शहरों में 315 रुपए और जेड श्रेणी के शहरों में 250 रुपए प्रतिदिन का आवास शुल्क आपको दिया जाएगा। यह शुल्क किनको दिया जाएगा? जो युवा 3 लाख रुपए से कम वार्षिक आय यानी कि जिनकी फैमिली आईडी में इनकम है वो 3 लाख रुपए से कम है, उनको सरकार ये मुहैया करवाएगी। इसके अलावा 6 लाख रुपए तक की आमदनी वाले परिवारों को 50% लॉजिंग शुल्क देना होगा। इससे अधिक आय होने पर पूरा खर्च संबंधित परिवार को ही उठाना होगा। इसके अलावा जो ये सर्टिफिकेट यानी कि ये कोर्स आपको करवाया जाएगा, इसमें 3 लाख रुपए से कम अगर इनकम वाला परिवार है उसको सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट 26,600 रुपए वाला कोर्स करवाएगी, यानी कि सरकार ये रुपया वहन करेगी। इसके अलावा 3 से 6 लाख वाले परिवार की यानी कि जिसकी वार्षिक आय 3 से 6 लाख रुपए है उन युवाओं को प्रशिक्षण लागत का आधा पैसा देना होगा, यानी कि 13,300 रुपए उनको देना होगा। और इससे अधिक अगर आय है तो पूरा खर्च 26,600 रुपए आपको ही देना होगा। ये इसमें जो इलिजिबिलिटी है वो रखी गई है। अगर आप इलिजिबिलिटी रखते हैं तो इसके लिए आवेदन जरूर करना, क्योंकि साथियों शानदार मौका है आपको भविष्य सुनहरा करने का। देखिए आप अच्छा काम करके भी कमा सकते हैं। इसमें अच्छा एक बिजनेस के तौर पर आपको यानी कि नए युवाओं को सरकार मौका देने जा रही है जिन युवाओं के घर में नौकरी नहीं है। तो ये एक अपडेट था बेरोजगार युवाओं के लिए। ऐसे ही जो भी अपडेट होगा वो आप तक साझा करते रहेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।